ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका तीसरा अध्याय है। आज से प्रारंभ कर रहे हैं नामाभास। नामाभास विचार। पहले अध्याय में नाम महात्म्य सूचना, नाम की महिमा का सूचना दिए, कुछ हाँ वर्णन किए नाम की कुछ महिमा। दूसरे अध्याय में फिर नाम ग्रहण विचार, नाम को कैसे स्वीकार करना चाहिए, यानी कैसे जप करना चाहिए, किस भाव में जप करना चाहिए, नाम ग्रहण विचार प्रस्तुत किए। अब जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि नामाभास विचार, कि कुछ कारणों से जो इस संसार के बद्ध जीवात्माएं हैं, बद्धावस्था में होने के कारण वो नाम को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी नाम शुद्ध नाम जप नहीं कर पाते हैं। तो शुद्ध नाम जप नहीं करते हैं, उसी को नामाभास बोला जाता है। तो नामाभास क्या होता है, क्यों होता है, और उससे उसके कितने प्रकार हैं, और उससे मुक्ति का रास्ता क्या है, इसका वर्णन धीरे धीरे अभी खुलासा करेंगे। वैसे तो पिछले अध्याय में थोड़ा वर्णन कर दिया ऑलरेडी हरिदास ठाकुर, कि नामाभास जो नाम व्यवधान उत्पन्न होता है। व्यवधान मतलब कि नाम और नामी में डिफरेंस देखता है, वो वास्तव में शुद्ध नाम कभी जप नहीं कर सकता है, वो नामाभास के स्टेज में होता है। और फिर उसका सोल्यूशन भी बताएं कि क्या करने से हम जो है नामाभास के स्टेज से शुद्ध नाम में जा सकते हैं। तो सार रूप में सोल्यूशन बताए भी कि अगर अनन्य भाव से कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है कोई, और कृष्णेर संसार ठाकी, कि कृष्ण को ही पूर्ण रूप से समर्पण करके, कि कृष्ण का ही संसार है, मैं भी कृष्ण का हूँ, ये संसार भी कृष्ण का है, मेरे पास जो कुछ है सब कृष्ण का है, इस भाव में अगर कोई निरंतर कृष्ण नाम जप करता है तो वो शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है नट सेल में, यानी सार रूप में इस बात का वर्णन कर दिया। इसी को अब विस्तार से आने वाले अध्याय में वर्णन करने वाले हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इसके पहले नामाभास के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। व्हाट इज नामाभास, नामाभास विचार। गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तजन। Glory to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda, the life of Janava Devi. Glory to Advaita, the husband of Sita. Glory to Srivas and all the devotees of the Lord. तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, जानवा जीवन, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर सभी भक्तों को जय करते हैं। हरिदासे महाप्रभु सदया हइया, उठाया टखन पद्म हस्त प्रसारिया। भले सुना हरिदास हमारा वचन, नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एखन। तो हरिदास ठाकुर पिछले अध्याय में ये वर्णन करते करते महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के रोने लग गए और महाप्रभु से शुद्ध नाम की भिक्षा मांगते हैं। तो हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत ही दया भाव रखते हुए, वेरी मर्सीफुली, सदया हैया, दया हो रखते हुए महाप्रभु उनको उठाते हैं अपने हस्त कमलों से और उनको इस प्रकार से बोलते हैं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास लिसन टू माई वर्ड्स, भले सुना हरिदास हमारे वचन, मेरे शब्दों को सुनो हरिदास। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नामाभास वेरी क्लियरली, नामाभास स्पष्ट रूप में बुझाओ एखन। कि नामाभास क्या है, मैं आपको अच्छे रूप से समझाता हूँ। नामाभास बुझाइले, नाम शुद्ध हवे, अनायासे जीव नाम गुणे तरे आबे। One who understands Namabhas will attain pure chanting of the holy name. By the mercy of the holy name, that soul will cross over the ocean of birth and death. श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप में नामाभास क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करता हूँ, समझाता हूँ। हाँ। और महाप्रभु बोल रहे हैं कि नामाभास को जो अच्छे से समझ लेगा, वो उसका चैंटिंग शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेगा। और शुद्ध नाम के बल पे अनायास से, यानी बड़ी आसानी से, कोई भी जीव भगवान के नाम का जप करते हुए इस संसार से पार हो सकता है। इसलिए नामाभास जाना बहुत जरूरी है। नामाभास के बारे में पता रहेगा तो हम उसको अवॉइड करके शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उदाहरण से समझा रहे हैं नामाभास क्या है। पहले नामाभास समझना है क्या है। नामाभास मेघ कुज्झटिका रूप अज्ञान और अनर्थ। तो नामाभास क्या है वास्तव में? इग्नोरेंस एंड अनर्थास आर लाइक क्लाउड्स एंड फॉग। तो अनर्थ और अज्ञानता ही है जो नामाभास के कारण बनते हैं। अज्ञानता एक चीज है और अनर्थ एक दूसरी चीज है। ये दो कारण से व्यक्ति नामाभास में फंस जाता है। और इसको बादल और फॉग, कोहरे के समान कंपेयर किया गया है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को बाधित कर देता है। नाम सूर्य सम, नासे माया अंधकार, मेघ कुज्झटिका नामे, ढाके बार बार, जीवेरा अज्ञान आरा, अनर्थ सकाल, कुज्झटिका मेघ रूपे हयता प्रबल। तो नाम सूर्य के समान है। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो किसी प्रकार से कृष्ण जैसे सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, उसी प्रकार से कृष्ण का नाम भी सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ पे सूर्य होता है वहां पे अंधकार का कोई सवाल नहीं उठता है, माया नहीं जा सकती है। लेकिन वही सूर्य के सामने अगर ये बादल और फॉग, कोहरे के रूप, कोहरा अगर आ जाता है या बादल आ जाते हैं, तो सूर्य की किरणों को क्या कर देते हैं? बाधित कर देते हैं। तो वास्तव में सूर्य नहीं ढकता है। जब बादल छाए रहते हैं तो सूर्य को प्रभावित नहीं करता वास्तव में। वो हमारे विजन को ढक देता है। सूर्य तो अपने अपनी स्थिति में है। उसी प्रकार से भगवान का नाम दूषित नहीं होता कभी। नाम कभी शुद्ध नाम, नामाभास या नामापराध, नाम में परिवर्तन विकार नहीं आता है। ये जो व्यक्ति जब करता है उसकी चेतना के अकॉर्डिंग उसको वो प्रभाव मिलता है। जैसे सूर्य तो अपनी जगह पे स्थित है, उतना ही पावरफुल है, चाहे बादल हो या अनर्थ, बादल हो या कोहरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सूर्य को। लेकिन जिसके आंखों के सामने बादल या कोहरे आ जाता है, तो वो सूर्य की पूरी शक्ति को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से नाम तो पावरफुल है अपने आप में, लेकिन जिसके हृदय में, चेतना में, मन में ये अनर्थ और अज्ञानता रूपी बादल और कोहरे छा जाते हैं, तो वो नाम की पूरी शक्ति को जो है एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। नामाभास की स्थिति में उसका बस आभास होता है। जैसे सूर्य है, तो अगर बादल और कोहरा नहीं है तो सूर्य की साक्षात किरणों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। रोशनी भी मिल जाएगी और उष्मा भी मिल जाएगी। सनरेज, सनशाइन और सन हीट, हाँ, हीट एंड सनशाइन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोहरा या बादल हो गया तो ना तो उसको हीट मिलती है और ना ही सनशाइन मिलती है। क्या मिलता है? कुछ, फिर भी कुछ तो मिलता है। सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं और सूर्य का उष्मा भी नहीं मिलता, हीट भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है। क्या? सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन मिलता है, प्रतिबिंब, जिसको उजाला बोलते हैं। वो मिल जाता है और वही इतना पावरफुल होता है कि उससे अंधकार नष्ट हो जाता है लगभग। लेकिन पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब पूरी तरह से कोहरा और बादल
रहित हो जाए। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम का जब कोई जप करता है, जिसके हृदय में अज्ञानता है और अनर्थ है, तो भगवान के नाम का पूर्ण लाभ, असली कृष्ण नाम का लाभ नहीं उठा पाता है, पूरी शक्ति का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान की शक्ति का जो रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा प्रतिबिंब मात्रा में, नामाभास के रूप में उसको लाभ मिल जाता है, और उसके बल पे वो जो है शुभधा क्लेश अग्नि उसके जीवन में हो जाती है। यानी उसके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं, क्लेश नष्ट होने लग जाते हैं, और ऑस्पिशियसनेस आ जाता है, शुभ आ जाता है, भौतिक ऐश्वर्य बढ़ने लग जाता है। ये सब परिणाम होते हैं नामापराध जप करने के। और नामाभास में तो मुक्ति की अवस्था तक भी पहुंच सकता है कोई भी, लेकिन पूर्ण लाभ जो कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसलिए जीवात्माओं का जो अज्ञानता है, अज्ञानता और अनर्थ, ये दो चीजें, सोल्स इग्नोरेंस एंड अनर्थ। अनर्थ क्या है ये भी बताया जाएगा, चार प्रकार के अनर्थ हैं। और अज्ञानता क्या है? तत्व, तत्व ना जानना, यानी अपने बारे में गलत पहचान होना कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी अज्ञानता है अपने आप को शरीर समझना, और कृष्ण को जो है व्यक्ति के रूप में ना जानना, मायावाद। तो मायावाद जो होते हैं मायावादी, वो भी एक अज्ञानता के वशीभूत होते हैं। और जो साधारण जीवात्मा है भौतिकवादी, वो भी एक अज्ञानता के वशीभूत होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं, ये अज्ञानता में होने के कारण इनका जो कृष्ण जो नाम जप अगर करते भी हैं तो ये ढक जाता है, भगवान ढके हुए रहते हैं। तो इसलिए वो पूरी तरह से वो लाभ नहीं उठा पाते हैं, और नामाभास की स्थिति होती है। और अनर्थ मतलब पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं, उसको अनर्थ बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल में और आगे वर्णन किया जाएगा। कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिला, उज्जटिका मेघ पूना ताहारे ढकिला। When the sun of the holy name rises in the sky of the heart, these clouds and fog again cover it. ये जब तक ये बादल और कोहरे रहते हैं, तो हालांकि कृष्ण के नाम का जप तो करता है, नाम हृदय रूपी आकाश में उठ तो जाता है, नाम भी बहुत सारा जप करता है, लेकिन ये बादल और कोहरा होने के कारण वो ढक जाता है भगवान का नाम। अज्ञान कुजाटिक स्वरूप भ्रम। अब अज्ञानता क्या है? इग्नोरेंस। ये दो प्रकार की चीज हुई, बादल और कोहरा। तो बादल को अज्ञान और अनर्थ है। तो अज्ञानता यानी इग्नोरेंस को कुजाटिका यानी फोग से कंपेयर किया गया, कोहरे से। और अनर्थ को बादल से कंपेयर किया गया। अज्ञान कुजिटिका, हाँ अज्ञान, इग्नोरेंस मतलब फोग। So when the soul does not understand the spiritual nature of the holy name, the fog of ignorance brings darkness. तो अज्ञानता रूपी कोहरा अंधकार को ला देता है, अज्ञानता रूपी कोहरे के संपर्क में आ जाता है। और वो अज्ञानता क्या, इग्नोरेंस क्या है? ना मेरा ये चित स्वरूपा, ताहा नाही जाने, से अज्ञान कुजटिका अंधकार आने। When the soul does not understand the spiritual nature of the holy name, हरिनाम के तत्व को नहीं जानता है। हरिनाम प्रभु है, हरिनाम कृष्ण है, हरिनाम पूर्ण रूप से चिन्मय है, आध्यात्मिक है। हरिनाम ही जो है पूर्ण रूप से कृष्ण से अभिन्न है। इसको नहीं जानता है, और अपने बारे में भी कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं कृष्ण का हूँ वास्तव में। तो ये अपनी पहचान और भगवान की पहचान या भगवान के नाम की पहचान ना होना, वास्तविक रूप में इस तत्व को ना जानना, ट्रूथ अबाउट द होली नेम, हरिनाम तत्व के बारे में ना जानना, इसके बारे में अज्ञानता रहना, इसी को इग्नोरेंस बोला गया है। और ये कोहरे की तरह कार्य करता है और डार्कनेस क्रिएट कर देता है। कृष्ण सर्वेश्वर बलि नहीं जाने ये, नाना देवे पूजी कर्मा मार्गे भ्रमे से। तो ऐसा जब अज्ञानता वाला व्यक्ति होता है, जो अज्ञानता रूपी कोहरा जिसके चेतना में छाया हुआ है, तो वो कृष्ण को परम भगवान के रूप में नहीं समझ पाता है। सुनता है, ये अज्ञानता का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। ये अज्ञानता एक बहुत गहरी चीज है। कोई हो सकता है कि भगवत गीता पढ़ता हो, सुनता हो और समझता भी हो, लेकिन एक तो है जानना, फिर समझना। पहला है सुनना, कि प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से कृष्ण के बारे में वास्तविक रूप से सुनना, फिर उसको जान लेना,
ध्यान पूर्वक सुनेगा तो जानेगा भी। लेकिन केवल आकर ऑफिशियली बस बैठा है, हाँ, लेकिन सुन नहीं रहा है, सुन रहा है लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो वो जान नहीं पाएगा। तो इसलिए सुनना, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जान लेना, एक्वायर कर लेना नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फिर उसको समझ लेना, उसको समझ भी जाना, समझना भी जरूरी है। और फिर चौथे स्टेज में उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो ये चारों चीज जो करता है, मान लेना, हाँ, स्वीकार कर लेना, और जब मान लिया, स्वीकार कर लिया, तब उसको पालन भी करेगा। तो ये जब करने लग जाते हैं 5 स्टेजेस में, तब वो अज्ञानता से मुक्त है। लेकिन अगर ये 5 स्टेज नहीं है, कोई अगर सुन रहा है और जान रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा, मान नहीं रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, तो भी उसको भी अज्ञानता में बोला जाता है। हालांकि वो पूर्ण रूप से अज्ञानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कम से कम जानता तो है, लेकिन कुछ कारण से फंसा हुआ है, वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन तो जितनी मात्रा में वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, उतनी मात्रा में ये अज्ञानता रूपी कोहरा उसके चेतना में बना रहेगा, और वो भगवान के नाम का शुद्ध जप नहीं कर पाएगा, नामाभास के स्टेज में रहेगा। तो सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है? कि कृष्ण के बारे में अज्ञानता होना, कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण सर्वेश्वर है करके ना जानना, या जानता है तो ना मानना, या मानता है तो उसको स्वीकार करके उसको अप्लाई नहीं करना, इसको बोलते हैं अज्ञानता। और इस अज्ञानता के वशीभूत होकर के वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे कल के क्लास में भी हरिदास ठाकुर बता रहे थे कि अनन्य श्रद्धा है, अनन्य श्रद्धा होने से ही व्यक्ति जो है शुद्ध नाम तक पहुंच सकता है। तो उसी के विपरीत अनन्य श्रद्धा ना होने पे, हाँ, ये अज्ञानता रहने से, नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रमे से ही, a soul who does not know that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead will worship many demigods. In this way he is lost wandering on the path of karma. तो कर्म कांड मार्ग में वो पूरा भ्रमित हो जाता है, और इस प्रकार से अन्य कई कई देवताओं को और और अन्य लोगों को जो है पूजा करने के चक्कर में फंस जाता है, जो ये जानता नहीं है। ये अज्ञानता जिसके पास रहती है, कृष्ण तत्व के बारे में अज्ञानता रहती है, यह जानता है तो उसको मानता नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है। जानता तो है, सुनता है, जानता है, समझता भी है कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ कंट्रोलर है, तो मैं फिर अन्य जगह क्यों भटकूं? अन्य किसी देवी देवताओं के पास जाकर के उनका पूजा करने की क्या आवश्यकता है, जब कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, उसके लक्षण क्या है? वो किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य देवी देवता के पास जाके आश्रय नहीं लेता है। और जो अन्य देवी देवताओं के पास जाके पूजा करता है, उनसे कुछ कामना करता है, या अन्य देवी देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर के रूप में देखता है, तो वो बोलते हैं भगवान की वो अल्प मेधशाम, कम बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से इस अज्ञानता से दूर जो हो जाता है, तो बोलते हैं, तो जो अज्ञानता के वशीभूत होता है, ये फोग फोग ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का कोहरा रहता है, तो वो इस प्रकार से अन्य कर्म, अन्य धर्म कर्म, पूजा इत्यादि वो करने में लगा रहता है। और साथ में नाम जप भी करता है, हरि नाम भी लेता है, करता है बराबर, 16 माला डेली करेगा। लेकिन जब अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां पे भी जाके माथा टेकेगा, और उनके लिए भी व्रत करेगा, और ये सारी चीज भी करने में लगा रहता है। तो वो इसका मतलब है अज्ञानता का कोहरा भी हृदय में है, और वो नामाभास जप ही है अभी। जीवे चित स्वरूप बलि नहीं यार ज्ञान, माया जड़ाशय तारा सतत अज्ञान। तबे हरिदास बले आज अमि धन्य, मम मुखे नाम कथा सुनी बे चैतन्य। तो अज्ञानता, दूसरा अज्ञानता क्या है? एक अज्ञानता तो कृष्ण के बारे में भ्रम होना है, कि कृष्ण से भ्रमित हो जाना, कि कृष्ण परम भगवान करके ना जानना, या जानने पर भी उसको पूरी तरह से स्वीकार ना कर पाना, ये एक भ्रम होता है। और दूसरा भ्रम होता है जीवे चित स्वरूप बलि नहीं आर ज्ञान। जीवात्मा जो है एक आध्यात्मिक अणु आत्मा है, अंश है भगवान का, ये ना जानना। और ये ना जानने के कारण वह माया का आश्रय लेता है। तो उस प्रकार से ही इज ऑलवेज इन इग्नोरेंस। तो अज्ञानता भी उसको भी बोला जाता है, जड़ आश्रय। ये जड़ ज्ञान का आश्रय लेना, माया का आश्रय लेना, उसको बोलते हैं कि अज्ञानता है। तो अज्ञानता, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? कि माया का आश्रय लेना। माया का आश्रय लेने का अर्थ है कि अपने आप को शरीर से संबंधित मानना, शरीर मानना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को, व्यक्तियों को ही अपना मानना, और उनके लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देना, इसको बोलते हैं माया।
इसको बोलते हैं अज्ञानता। तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब ये जो है, ये इग्नोरेंस एक जस्ट इंफॉर्मेशन के स्तर पे नहीं है, जैसा पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन इज जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी के पास ज्ञान है। जैसे भारत में प्रैक्टिकली तो किसी को भी पूछो आप कौन है, तो ज्यादातर लोग बोल देंगे कि हम आत्मा है। लेकिन आत्मा है तो फिर ये क्या कर रहे हैं संसार में? आत्मा के लिए कर क्या रहे हैं? शरीर के लिए बस क्यों कर रहे हैं आप? उसका कोई उत्तर नहीं। जिसका मतलब बस सुना है कि हाँ, हम आत्मा है, लेकिन करते केवल शरीर के लिए, तो वो भी पूर्ण रूप से अज्ञानता ही कहलाता है। तो जैसे कृष्ण के बारे में चर्चा हुआ, एक अज्ञानता हुआ कि कृष्ण को नहीं जानना, या कृष्ण को जानना लेकिन फिर भी किसी कारणवश पूर्ण श्रद्धा ना होने के कारण अन्य मार्ग, अन्य पथ, अन्य देवी देवताओं के प्रति समर्पण रखना, और उनका उनका पूजा व्रत कर्मकांड, कर्मकांड तरीके से स्पेशली वैष्णव पद्धति के अनुसार किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं को पूजा नहीं करना या प्रणाम नहीं करना, लेकिन जो कर्मकांड वाले जो हैं, तो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए कि ये इतने दिन का व्रत कर लेंगे तो ये लाभ मिल जाएगा, तो वो उस भावना से अगर कोई करता है, या देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर के रूप में देख करके उनका पूजा करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो अज्ञानता है, कृष्ण तत्व के बारे में अज्ञानता होती है। हाँ। तो इसी प्रकार से दूसरी अज्ञानता है कि अपने आप को शरीर समझना, शरीर की चेतना में रह करके कार्य करना, जबकि जानना, भले जानते हुए भी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी शरीर के लिए ही लगे रहना, ये एक दूसरी अज्ञानता होती है। और इस प्रकार से माया जड़ाश्रय तार सतत अज्ञान, इस प्रकार से अज्ञानता है। तो इतना श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए अज्ञानता के बारे में, जिस अज्ञानता के रहने से जीव जो है नामाभास या नामापराध जप करता है, और इस प्रकार से वो हमेशा वो इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाता है, हालांकि नाम जप करता रहता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो इसका कारण यहाँ पे महाप्रभु बताए। अब ये सुन करके हरिदास ठाकुर अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, धन्य समझ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नाम तत्व को प्रकाशित करिए। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर बोलते हैं, टुडे आई हैव बिकम फॉर्चुनेट फ्रॉम माई माउथ, लॉर्ड चैतन्य विल हियर अबाउट द होली नेम। आज आमी धन्य, मम मुख्य नाम कथा सुनी बे चैतन्य, मेरे मुख से नाम कथा सुनेंगे भगवान कृष्ण जीव प्रभु दास, जड़ात्मिका माया, ये न जाने तार सिरे अज्ञानेर छाया। तो फाइनली अज्ञानता को रिफाइन कैसे किए कि लॉर्ड कृष्ण एंड द इंडिविजुअल सोल्स आर मास्टर एंड सर्वेंट्स, एंड द वर्ल्ड ऑफ माया इज डल, लाइफलेस एंड वर्थलेस। When a soul does not know these truths, the shadow of ignorance falls on his head. ये न जाने तार सिर अज्ञानेर छाया। जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ, और माया जो है जड़ है, लाइफलेस है और वर्थलेस है, यूजलेस है, माया के लिए कार्य करना तो निरर्थक है, व्यर्थ है। जो इस बात को नहीं जानता है, तो उसके सिर में ये अज्ञानता रूपी छाया जो है उसके सिर में आके गिर जाती है, और इस प्रकार से वो हरिनाम सूर्य के समान उसके हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाता है। ओके, तो शिक्षाते यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आप जो नाम ले रहे हैं, हम बोलते हैं मैं 10 साल से ले रहा हूँ, मैं 12 साल से ले रहा हूँ, मैं 15 साल से, अभी हमारी जीवा के आखिरी भाग तक भी हमारे नाम नाम नहीं आया है, तो अभी तक हम नामाभास तक कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं, नामाभास या नामापराध में ही वो है हम अभी। नाम, शुद्ध नाम तक पहुंचने का आपका प्रश्न है क्या, कि शुद्ध नाम कैसे पहुंचेंगे? यस प्रभु। हाँ, तो उसी के लिए यहाँ पे महाप्रभु प्रवचन कर रहे हैं, और हरिदास ठाकुर के द्वारा स्पेशली प्रवचन करवा रहे हैं। तो ये दो चीजें जो हैं विघ्न उत्पन्न करती हैं, अज्ञानता और ये अनर्थ। ये दो, अज्ञानता और अनर्थ, कोहरे या बादल के समान होते हैं, जो कृष्ण नाम सूर्य के समान हम तक पहुंचने में नहीं देता है। इस अज्ञानता और कोहरे को जब हटाएंगे तो कृष्ण का नाम अपने आप आ जाएगा, यानी शुद्ध नाम आ जाएगा। तो अज्ञानता क्या है उसके बारे में आज अभी चर्चा किया गया, और कल अनर्थ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, फिर इसको कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो इसको हम जब ध्यान से समझेंगे कि अज्ञानता क्या है, अनर्थ क्या है, तब तो हम उसको हटाने का प्रयास कर पाएंगे, और फिर शुद्ध नाम की स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू प्रभु। ठीक, हरे नमस्कार। कृष्ण।
यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया नामाभास, एंड मैं अभी कल भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहा था, दूसरा सॉरी। तो उसमें ना एक वर्णन किया था। एक महाराज थे, वो मृत्यु के अंत समय के कुछ क्षण के अंदर पूर्ण भगवान का आश्रय लेते हैं। मतलब उनको ऐसा भास हो जाता है कि वो पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। तो उसके पीछे मतलब क्या ऐसा स्थिति हो जाता है, जैसे हम इतना तो है नहीं, लेकिन हम कैसे वो बात को समझे और पूर्ण श्रद्धा से हम भगवान को वो समर्पित। उनके पूर्व पूर्व जन्मों के संचित भक्ति के फलस्वरूप होता है। इतना आसान नहीं है। ये कोई कभी भी हम ऐसे एग्जाम्पल जब मिलते हैं शास्त्रों में, जहाँ पे कोई विशेष भक्त है, अचानक से केवल कुछ ही समय में पूर्ण समर्पित होकर के भगवान के धाम निकल गए, तो समझना चाहिए कि वो मतलब इमीडिएटली नहीं हुआ है, उनका इतिहास है, पूरे जन्मों में वो बहुत कुछ कर चुके हैं और तब उस परिपक्व अवस्था में आए कि इमीडिएटली कृष्ण को समर्पण कर दें। एक ये कारण होता है। या दूसरा हो सकता है, होता है कारण, दूसरा हो सकता नहीं होता है, कि अगर उनका पूर्व जन्म का नहीं है लेकिन किसी शुद्ध भक्त की, किसी विशेष महाभागवत वैष्णव की कृपा मिल गई, यानी उन्होंने कुछ ऐसा उनका आश्रय लेकर के सेवा कर दिया जिससे उनके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो गई, तो उनकी कृपा से भी ये संभव हो पाता है। तो ये दो ही तरीके हैं। तो हम इसलिए हमको प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करते रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वैष्णव की कृपा और उनका मार्गदर्शन में रहकर सेवा करते रहना चाहिए। ये हो सकता है। ठीक है, ओके। ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस जितेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अ, प्रभु जी, कृष्णा सारे भक्तों से थोड़ा थोड़ा धर्म की स्थापना करवाते हैं, पर अगर किसी से उतनी स्थापना नहीं हो पाती जितना कृष्ण चाहते हैं, तब कैसे? भगवान धर्म की स्थापना उन भक्तों से करवाते हैं जो खुद धर्म में अच्छे से स्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद करवाते हैं। तो सबसे पहले हमको जो भगवान का जो धर्म है, ये भक्ति योग है, भगवान के कृष्ण हम्म, के शुद्ध भक्ति योग में पहले अपने आप को अच्छे से स्थित कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम्म, भगवान हमारे माध्यम से भी करवाएंगे। ठीक है। हम्म, तो और आप माध्यम पालन। एग्जैक्टली मतलब भगवान का ज्ञान समझ आने पर करवाते हैं। यस, भगवत गीता का ज्ञान जब आप समझेंगे अच्छे से, तब तो उसको अपने जीवन में पालन करेंगे और आप बिल्कुल खुद उसमें स्थित होंगे, तब अन्य लोगों को भी आप प्रेरित भी कर पाएंगे। तो ये संभव। बिल्कुल। ठीक है, तो हरे ज्ञान कृष्ण, इसलिए दंडवत प्रणाम। गीता और भागवत के ज्ञान पे ही आधारित है ये सब कुछ। ठीक, हरे कृष्ण।